नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हिलसा सर के गांधीनगर में है, जहां जॉइंट एक्शन नेटवर्किंग के यानी जन के सचिव हैं रामाकांत शर्मा सर। इनसे हम जानेंगे कि जो बाल विवाह हो रहा है उस पर क्या कहेंगे सर। बाल विवाह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। कलंक इस मामले में है कि बाल विवाह होने के कारण लड़कियों को पूरे शिक्षा का अवसर नहीं मिल पा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से दहेज का मामला जो है वो बढ़ रहा है और उसके पीछे जो लड़की के माता पिता हैं चाहते हैं कि कम उम्र में हम अपने बच्चियों का शादी कर दें, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि अभी अभी हमारे सरकार ने एक्ट में एक परिवर्तन किया है, संशोधन किया है। भारत सरकार के कैबिनेट में पास हो गया है कि जिस प्रकार लड़कों का शादी 21 साल की उम्र में होगा, अब लड़की को भी 21 साल के उम्र के बाद ही शादी होगा, यानी लड़का लड़की का उम्र जो है बराबर कर दिया गया है। तो एक यह सरकार के लिए जो यह कदम है बहुत ही सराहनीय है और लड़कियों का हित में है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम बेटियों का शादी की सगाई के पहले बेटी की पढ़ाई के बारे में सोचें। अभी सरकार के द्वारा कई ऐसे विभाग हैं जहां 33% और उससे भी ज़्यादा लड़कियों के लिए सीट आरक्षित है, लेकिन अगर हमारी बेटी का शादी बचपन में हो जाए तो शादी के बाद वे पारिवारिक जीवन में आते हैं और फिर पढ़ाई वंचित हो जाता है, जिससे उनका शारीरिक कमजोरी भी होती है, पढ़ाई भी छूट जाती है और कोई अच्छा रोज़गार का अवसर भी नहीं मिलता है और वे गृहिणी बन करके रहते हैं। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं कि बाल विवाह को रोकने के लिए हम सबों को आगे आना चाहिए और बेटियों की सगाई के ध्यान बाद में रखा जाए, पढ़ाई का ध्यान पहले रखा जाए। पहले हम बेटियों को पढ़ाई करें, कम से कम उनको BA तक शिक्षा दें और उनको इस प्रकार शिक्षा दें कि आज के प्रतियोगिता के दौर में वे अपना रोजी रोजगार अच्छे तरह ले सकते हैं। आज महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है। गांधी जी भी महिला समानता की बात करते थे, लेकिन महिला समानता की बात महिला को निरक्षर रख करके नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को बाल विवाह करके नहीं रखा जा सकता है, लड़कियों के भ्रूण हत्या करके नहीं रखा जा सकता है, बल्कि बेटियों की जन्म पर खुशी मनाकर किया जा सकता है, बेटियों को पढ़ा लिखा कर किया जा सकता है। और कहा गया है कि अगर एक बेटा पढ़ता है तो केवल एक सिंगल व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार जो है वो शिक्षित होता है। इसलिए बेटियों की सगाई नहीं, बेटियों की पढ़ाई के बारे में सोचा जाए। ग्रामीण परिवेश में सर अभी क्या स्थिति लगता है बाल विवाह पर? ग्रामीण परिवेश में तो और 13, 14, 12 वर्ष हम लोग तो जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं पिछले कई सालों के ये अनुभव है कि अभी कुछ वर्ग तो इसमें ग्रामीण समाज में भी उनमें जागरूकता आई है, वो खास करके मध्यम वर्ग के लोग, लेकिन जो हमारा वंचित समूह है वहाँ पर बेटियों की शादी बहुत कम उम्र में हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि बेटी का हिफाजत बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो कम उम्र में और बेटी की शादी करके छुटकारा पाना चाहते हैं। वहाँ शादी अभी लगभग 40% बेटियों की शादी अभी भी हमारे ज़िले और हमारे प्रदेश में बेटियों की शादी बाल विवाह हो रहा है, जो बहुत ही हम लोग के लिए कलंक की बात है और बहुत सोचने के लिए मजबूर करता है। जन इसके लिए क्या कर रही है? जन इसके लिए लड़कियों का समूह बना रही है। हमारे कई लड़कियों ने जो है वो कहती है कि मरना पसंद है लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे जब तक और बेटी और बेटा दोनों को समाज में समान दर्जा मिले। इसके लिए जन चेतना का काम जो है वो जन के द्वारा चलाया जा रहा है।